वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। कांग्रेस में 2028 के लिए अभी से गुटबाजी। सरकार के 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में हुए कार्यक्रम के विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने प्रेस वार्ता के दौरान बड़ा बयान दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री का नाम तय करने का अधिकार केवल पार्टी का आलाकमान का है और यह परंपरा अतीत में भी रही है तथा भविष्य में भी जारी रहेगी। डोटासरा का यह बयान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंद मेघवाल के उस बयान के जवाब में आया है जिसमें उन्होंने दावा किया था कि 2028 में कांग्रेस सरकार बनने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही होंगे। इस पर डोटासरा ने कहा कि मुख्यमंत्री के नाम को लेकर फैसला लेना पार्टी आलाकमान का काम है। कोई कुछ भी कहे, नाम का अंतिम निर्णय आलाकमान ही करेगा। राइजिंग राजस्थान समिट पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। राजस्थान में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने हाल ही में आयोजित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की सफलता पर सवाल उठाते हुए राज्य सरकार से इसका ब्यौरा सार्वजनिक करने की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि इस आयोजन का उद्देश्य बड़ा आंकड़ा बताकर प्रधानमंत्री को खुश करना व जनता को गुमराह करना था। इन 3 दिवसीय समिट का उद्घाटन 9 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और राज्य सरकार का यह दावा है इसके दौरान विभिन्न क्षेत्रों की कंपनियों के साथ 35 लाख करोड़ रुपए के करार पर हस्ताक्षर किए गए। जैसलमेर में पहली बार जीएसटी काउंसिल की बैठक। जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक की मेजबानी इस बार जैसलमेर में कर रहा है। जैसलमेर में 2 दिन अर्थचिंतकों का जमावड़ा लगेगा। आज 20 दिसंबर को केंद्रीय बजट को लेकर सभी राज्यों के वित्त मंत्री चिंतन व मंत्रणा करेंगे। वहीं 21 दिसंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक में वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होगी, जिसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम जो वित्त मंत्री भी हैं आएंगे। इस बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली के सीएम आतिशी, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, मेघालय के सीएम कोनराड संगमा, ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी, हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन जैसलमेर आएंगे। भजनलाल सरकार के मंत्रिमंडल का होगा विस्तार। भजनलाल सरकार के 1 साल पूरा होने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और वरिष्ठ मंत्री जोगाराम पटेल एक साथ दिल्ली गए। ऐसे में माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार व प्रदेश के विकास कार्यों को लेकर चर्चा हुई होगी। जानकारों के मुताबिक सीएम भजनलाल शर्मा दिल्ली में महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष विजया राहट करके सरकारी आवास के गृह प्रवेश और गीता पाठ कार्यक्रम में भी शामिल हुए। राजस्थान के इन 6 संभाग में 26-27 दिसंबर को होगी बारिश। राजस्थान के मौसम में तेजी से बदलाव आ रहा है। इस वक्त दिसंबर का 3रा सप्ताह चल रहा है। कड़ाके की ठंड और घना कोहरा भी बढ़ गया है। मौसम विभाग का कहना है कि राजस्थान में अचानक मौसम पलट जाएगा। राज्य में दिसंबर के आखिरी सप्ताह में एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। 25 दिसंबर को दक्षिण पूर्वी राजस्थान, जबकि 26-27 दिसंबर को उदयपुर, अजमेर, कोटा, जयपुर, भरतपुर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। संसद में धक्का मुक्की का मामला। गुरुवार को संसद परिसर में सुबह पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच धक्का मुक्की हो गई। इसमें ओडिशा के बालासोर से बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी चोटिल हो गए। सारंगी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने उनको धक्का दिया। उधर राहुल गांधी का कहना है कि भाजपा सांसदों ने उन्हें धमकी दी और धक्का मुक्की की। संसद में एंट्री करने से रोका गया। अब इस मामले में तूल पकड़ लिया है। आपको बता दें, संसद परिसर में गुरुवार सुबह धक्का मुक्की मामले में राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए इसकी पूरी जांच की मांग की है। राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। संसद भवन में गुरुवार को हुई हाथापाई मामले में दिल्ली पुलिस ने नेता प्रतिपक्ष और सांसद राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। इस हाथापाई में बीजेपी के 2 सांसद घायल हो गए थे। संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 117, 125, 131, 351 और बीएनएस की धारा 3-5 सामान्य इरादा के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। डोटासरा भी भूल गए, कांग्रेस ने एमएलए 34 दिन मानो सर क्यों रहे। राजस्थान राठौड़ ने पूछा सवाल। राजस्थान भाजपा कार्यालय में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और वरिष्ठ भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर भजनलाल सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं का बखान किया।
साथ ही कांग्रेस पर तीखे प्रहार किए। इसके अलावा अंबेडकर विवाद पर भी उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोगों ने तोड़ मरोड़ कर दिखाकर भ्रम फैलाने का कुत्सित प्रयास किया है। राजेंद्र राठौड़ ने भजनलाल सरकार की पहली वर्षगांठ को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि यह पहली सरकार है जिसने 80,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियों का कैलेंडर जारी किया। राजस्थान की अर्थव्यवस्था $350 बिलियन की दिशा में बढ़ रही है। जयपुर में अब तक का सबसे बड़ा समागम हुआ जिसमें 3 से 3.5 लाख लोग शामिल हुए। भजनलाल सरकार ने जो वायदे किए थे वो पूरे किए जा रहे हैं। डोटासरा ने सीएम भजनलाल को दी सीधी चुनौती। राजस्थान में भजनलाल सरकार के 1 साल में किए गए कामों में खामियों को लेकर प्रदेश कांग्रेस पदाधिकारियों ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मीडिया से रूबरू होकर भजनलाल सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और विधायक मोहित बोहरा मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं ने ईआरसीपी, मदन दिलावर, पेपर लीक आदि मुद्दों पर भाजपा सरकार पर घेरा। गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार अपनी 1 साल की सफलता और काम लेकर आए। हम 1 साल की सफलताओं की जानकारी लेकर आएंगे और जयपुर के अल्बर्ट मॉल पर डिबेट की जाए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। शिक्षकों के स्वागत और मेहमान नवाजी पर भड़के मदन दिलावर। राजस्थान के शिक्षा मंत्री और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मीटिंग हॉल में रीट, बोर्ड परीक्षाओं और बोर्ड के कामकाज की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने बोर्ड परीक्षा के प्रैक्टिकल परीक्षा में अच्छे नंबर के लिए छात्रों द्वारा शिक्षकों के लिए बैंडबाजी से स्कूल में स्वागत करने के चलन को लेकर नाराजगी को लेकर भड़कते हुए कहा, अच्छे नंबर के लिए बैंड बाजा नहीं चलेगा। इन सभी चीजों की निगरानी की जाएगी। मदन दिलावर ने कहा कि बोर्ड परीक्षाओं में प्रैक्टिकल परीक्षा लेने वाले शिक्षकों का स्वागत और मेहमान नवाजी करना गलत परंपरा है, इस पर सख्ती से रोक लगाएंगे। राजस्थान के इन 2 जिलों में लगेगा पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध। राजधानी दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण काफी तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में इसे नियंत्रण करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहले से दिल्ली, एनसीआर और आसपास के राज्यों को निर्देशित कर रही है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण नियंत्रण को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने एमसी मेहता बनाम भारत संघ और अन्य मामलों में राजस्थान सरकार द्वारा दायर अनुपालन हलफनामे को स्वीकार कर लिया है। इस हलफनामे के तहत राजस्थान के 2 जिलों में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए जाने की बात कही गई है। पटाखों से होने वाले प्रदूषण, जिसमें वायु प्रदूषण के साथ ध्वनि प्रदूषण भी होते हैं, इसके लिए यह फैसला लिया गया है। शिक्षा मंत्री ने बोर्ड अधिकारियों को दिए निर्देश। प्रदेश के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर गुरुवार को अजमेर पहुंचे। यहां उन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कार्यालय में बोर्ड अधिकारियों के साथ बैठक ली। दिलावर ने रीट और बोर्ड की सालाना परीक्षाओं पर विस्तृत से चर्चा की और दिशा निर्देश दिए। दिलावर ने कहा कि परीक्षाओं से पहले सामान्य मीटिंग होनी है। सरकार इसकी समीक्षा करती है और कोशिश करती है किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। उन्होंने कहा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं से पहले मीटिंग होती है। सरकार इसकी समीक्षा करती है और कोशिश करती है किसी भी प्रकार की दिक्कत या परेशानी न हो। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में 30 जनवरी से सजेगी साहित्य की महफिल। धरती के सबसे बड़े साहित्य उत्सव के रूप में प्रसिद्ध जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल अपने 18वें संस्करण के साथ फिर से साहित्य प्रेमियों को लुभाने के लिए तैयार है। होटल क्लार्क्स आमेर जयपुर में 30 जनवरी से 3 फरवरी 2025 तक किया जाएगा। भारत की अग्रणी क्यूरेशन कंपनी एवं फेस्टिवल प्रोड्यूसर टीम वर्क आर्ट्स ने उत्सव के दौरान आयोजित किए जाने वाले संवाद सत्रों की पहली सूची जारी कर दी है। यह सत्र एक बार फिर पुस्तकों एवं विचारों की परिवर्तनकारी ताकत को मजबूती से प्रदर्शित करते नजर आएंगे। ऑयल इंडिया में नौकरी पाने का शानदार अवसर। ऑयल इंडिया लिमिटेड में नौकरी पाने का एक बेहतरीन अवसर है। इसके लिए ऑयल इंडिया कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोजेक्ट में डोमेन स्पेशलिस्ट पदों पर वैकेंसी निकाली है। जिस किसी भी उम्मीदवार के पास इन पदों से संबंधित योग्यता रखते हैं, वे ऑयल इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अंबेडकर पर सियासी संग्राम जारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से बाबा साहब अंबेडकर को लेकर दिए गए बयान के बाद देश भर में सियासी संग्राम मचा हुआ है।
कांग्रेस बीजेपी को दलित विरोधी बताते हुए लगातार अमित शाह के बयान के जरिए घेरने में जुटी हुई है। वहीं प्रधानमंत्री से लेकर तमाम भाजपा के नेता अमित शाह के समर्थन में उतर आए हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी गृह मंत्री अमित शाह के बयान का समर्थन करते हुए कहा, उन्होंने कांग्रेस की सच्चाई सामने रखी, इसमें वह पूरी तरह से तिल मिला गई। वह यही कांग्रेस है जिसने बाबा साहब अम्बेडकर का कभी सम्मान नहीं किया। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।